गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से आप सभी का कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के क्लास में हम डिफरेंशिएशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंशिएशन के अंदर हम आज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिटी फंक्शंस और आई होप कि आपने वो पूरी क्लास देखी थी और उसके बाद दिए गए असाइनमेंट को भी आपने कंप्लीट किया था। तो चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। मतलब ये किस प्रकार से हम इसको डिराइव करेंगे, किस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन होता है वो देखिए। कि मान लीजिए कोई y है वो t फंक्शन पे डिपेंड है, ठीक है। इसी तरह x है वो भी कोई t के फंक्शंस पे डिपेंड है और हमें पूछा जाए dy बाई डी एक्स। जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं। अगर x इज इक्वल टू दिया है ए स्क्वायर और y इज इक्वल टू दिया है 2a और हमसे पूछा जाए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप ये देखिए, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो मेथड है करने का वो कैसे रहेगा कि dx अपॉन dt वो क्या आ जाएगा बेटा 2at आ जाएगा। इसी तरह dy बाई dt वो क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है इसका मतलब आप dy बाई डी टी को डिवाइड कर सकते हो dx बाई dt से। dt कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा, देखो dy बाई डी टी की वैल्यू है 2a और ये है 2at तो आंसर आ जाएगा 1 बाई टी। तो आपको हमेशा जो फॉर्मूला यूज करना है बेटा dy बाई डी एक्स का, वो फॉर्मूला यूज करना है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई dt। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है किसका, dy बाई dx का, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या पैरामीट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव करेंगे उसकी बेसिक चीज़ें आपको समझ आई है। अगर समझ आई है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया है एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल अपन कर चुके हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या आप कर सकते हैं क्या बेटा, एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, जहाँ पे पैरामीटर हट रहे हो वहाँ हम हटा भी सकते हैं। मतलब इसको हम इम्प्लिसिटी फंक्शंस में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, आप इधर देखिए बेटा कि x इज इक्वल टू दिया है ए टी स्क्वायर और y स्क्वायर की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा 4a इंटू टी का स्क्वायर। ये बेटा इसका स्क्वायर आया है, ठीक है। अब मैं बात करूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a और इस ए टी की स्क्वायर की वैल्यू x रख दूंगा तो y स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा बेटा 4ax आ जाएगा। इज इट क्लियर है। अब ये देखो इम्प्लिसिटी फंक्शंस में चेंज हो चुका है, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y डैश, इसका कितना हो जाएगा बेटा 4a, तो y डैश की वैल्यू क्या आएगी 2a अपॉन वाई भी आ सकती है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए बेटा कि क्या हम इन दोनों को भी चेंज कर सकते हैं। तो एक बार इनका स्क्वायर करिए, आप स्क्वायर करोगे और जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर का स्क्वायर और 1 प्लस टी के होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका नीचे देखो क्या ऐड हो गया 1 प्लस टी का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया बेटा 4t स्क्वायर और इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। तो अब आप देखिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर क्या बचा है बेटा t का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस बचा है 2t स्क्वायर और नीचे आपका क्या है 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेटा इसकी होल स्क्वायर ही ये गिवन है। आप देखिए टी का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो ये देखिए ये जो पैरामीट्रिक दिए गए हैं, ये पैरामीट्रिक दिए गए एक ऐसे सर्कल के जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है बेटा 1। मतलब ये किसके पैरामीटर थे बेटा, एक सर्कल के पैरामीटर है। जबकि यहाँ से हमने बनाया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये आप बेटा एक बार रिमाइंड करिए 11th की चीज़ें
ये आपका पैराबोला का ग्राफ है। ये क्लियर है बेटा आप लोगों को? बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब आपको कहा है बेटा, आपको इसने क्या कहा है कि एक अगर y इज इक्वल टू है आपका y इज इक्वल टू y है वो एफ टी का फंक्शन है और x है वो जी टी का फंक्शन है, तो आपको प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है वो इसके इक्वल होता है। तो पहले आप देखिए बेटा कि डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, एफ डैश टी हो जाएगा। इसी तरह डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, जी डैश टी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम अगर बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, आ गया एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी आ गया। अब इसका देखो बेटा एक बार दोबारा स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर यू बाई वी का क्या होगा बेटा, इसका होल स्क्वायर, फिर ये एज इट इज, ये क्या आ जाएगा एज इट इज, इसका डबल डेरिवेटिव एफ टी हो जाएगा और टी का क्या हो जाएगा बेटा, डी टी बाई डी एक्स माइनस एफ डैश टी आपका एज इट इज और इसका क्या हो जाएगा बेटा, जी डैश टी और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब आप देखिए कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, आप इसमें से डी टी बाई डी एक्स कॉमन लें और इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करें, यहाँ से, तो आपका क्या आएगा बेटा, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 बाई जी डैश टी। तो ये कॉमन लेके करेंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा बेटा, होल क्यूब हो जाएगा आपका, तो जी डैश टी का होल क्यूब और यहाँ क्या बचेगा, जी डैश टी एफ डबल टी माइनस एफ टी और जी डबल टी, ये डबल टी है। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया बेटा। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि मैंने डी टी बाई डी एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि दोबारा मैं x के रेफरेंस में कर रहा हूँ, तो f डबल सिंगल डैश टी का तो f डबल डैश टी होगा, लेकिन t का डी टी बाई डी एक्स होगा और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी क्योंकि दोनों में डी टी बाई डी एक्स आ रहा है बेटा, तो ये मैंने ओवरऑल बाहर कॉमन लेके इसकी वैल्यू है वो पुट कर दी। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा आपको समझ आया है, एक बार जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बेटा कोई वॉइस इशू तो नहीं है, एक बार आप इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि किसी भी प्रकार का कोई भी वॉइस इशू नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाँ ये देखिए बेटा, अब इसमें दो तरीके हैं बेटा, दो तरीके हैं इसको करने के, कि एक तरीके में तो बच्चे एनालाइज करेंगे कि सर इनको क्या कुछ चेंज किया जा सकता है, लेकिन मैं अगर बात करूं मैं इसके सॉल्यूशन की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके पैरामीट्रिक है कांस्टेंट है वो हटाइए। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर क्या हो गया, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर क्या हो गया बेटा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2। अब इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ से, तो आपका देखिए ओवरऑल क्या बनेगा, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या आई है बेटा, इसकी वैल्यू आई है x4 प्लस y4 प्लस 2। अब बेटा इनसे तो ये कैंसल आउट हो चुका है, तो आपका बच्चा क्या है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब x स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश, वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। अब आप देखिए बेटा कि हमें तो y डैश की वैल्यू निकालनी है, तो y डैश की वैल्यू क्या आएगी, y डैश के मल्टीपल में क्या आएगा 2y एक्स स्क्वायर, अरे वो उधर चला जाएगा बेटा 2x वाई स्क्वायर माइनस का, तो 2 से तो 2 कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब y डैश, इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा एक्स वाई स्क्वायर जो कि माइनस का है डिवाइड बाई वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल वैल्यू क्या आई है बेटा, ओवरऑल आप वैल्यू देखिए, वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपने ठीक लिखा है,
यहाँ से आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, वाई से वाई कट जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स आ रही है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है ये वाली, ठीक है। तो आपको प्रूव करना था ये। तो यहाँ से तो हाँ किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, टी स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो चुका है। तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो इससे कैंसिल आउट होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव कर दिया है। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि कहीं इसने डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं पूछी है। एक बार ऐसा देख लेते हैं अपन। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस पे विजिट करके एक बार देख लेते हैं। मुझे डी वाई बाई डी एक्स पे ये तो अपना आया था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हो गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स होगी। तो यहाँ से देखिए प्रूव हो गया है। अपनी यहाँ जैसे ही हमारा आया है ना, ये जो अपनों ने अभी देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी बेटा 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये देखो 2 वाई वाई डैश, इसका कितना हो जाए बेटा माइनस एक्स क्यूब, 2 ऊपर आ जाए, तो 2 से 2 कट गया बेटा, तो वाई डैश की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब वाई, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को भी हटा के कर सकते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम डिस्कस ये भी करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो आज की क्लास में बेटा जो आपका पैरामेट्रिक फंक्शन है, आई होप कि आपको वो समझ आया बेटा। एक बार आप कमेंट करके बताइए। अगर कमेंट करके बताए तो मुझे आप फिर क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ कुछ करने के लिए, आप वो क्वेश्चंस भी सोल्व करें। क्वेश्चंस 5 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू है बेटा टी स्क्वायर माइनस टी, और वाई इज इक्वल टू है टी क्यूब माइनस टी। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कि अगर आपका x इज इक्वल टू है t माइनस 1 बाई टी और y इज इक्वल टू है t प्लस 1 बाई टी, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? ठीक है बेटा। और थर्ड है, अगर x इज इक्वल टू है a साइन थीटा और y इज इक्वल टू है a कोस थीटा, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर x इज इक्वल टू है बेटा a सेक थीटा और y इज इक्वल टू है a टेन थीटा, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? इनमें हिंट आप देखो, पैरामेट्रिक हटा भी सकते हो या फिर आपको डी एक्स बाई डी थीटा करना पड़ेगा और डी वाई बाई डी थीटा करना पड़ेगा, और फिर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका ओवरऑल आंसर आएगा डी वाई बाई डी थीटा। इज इट क्लियर है बेटा? और 5 नंबर क्वेश्चन है बेटा कि x इज इक्वल टू है आपका ए साइन स्क्वायर या साइन क्यूब कर देता हूँ क्यूब थीटा प्लस y की वैल्यू है a कोस क्यूब थीटा, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? और लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, x की वैल्यू है बेटा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और y की वैल्यू है t की पावर 8 प्लस 1 बाई टी की पावर 8, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? ठीक है। और फिर डी वाई बाई डी एक्स के बाद आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है, उसकी वैल्यू क्या आएगी वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है। तो एक बार 2 मिनट का आपके पास समय है, जल्दी से आप किसी एक, मैं सबसे पहले आपसे कहूँगा कि मुझे आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए 6 का, बाकी एज ए आप फिर नोटबुक में होमवर्क एज ए होमवर्क नोट करें और बाद में आप इनको सोल्व करने की कोशिश करें। इनके सॉल्यूशन के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लास्ट क्वेश्चन करिए बेटा।
तो अब लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए बेटा एक बार, बाकी आपने नोट कर लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए और अपने जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया है उसके साथ एक बार आप मैथ जरूर करें कि क्या हम पैरामीट्रिक हटा सकते हैं। x इज इक्वल टू दिया बेटा टी स्क्वायर अपॉन 1/t²। तो एक बार आप x का होल स्क्वायर करो तो आपका क्या आएगा बेटा, t की पावर 4 प्लस 1/t की पावर 4 प्लस 2 आएगा। और y इज इक्वल टू दिया आपको t की पावर 8 प्लस 1/t की पावर 8। अब बेटा x स्क्वायर माइनस 2 इधर ले आए तो आपका बचेगा t की पावर 4 प्लस t की पावर 4। अब एक बार और होल स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर t की पावर 8 प्लस 1/t की पावर 8 प्लस 2। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए बेटा ये वाले, तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, x4 प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 2। तो आप देखो क्या बन गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। ये बन गया बेटा इसका। अब इसका तो डेरिवेटिव करना आसान है बेटा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस 4x का क्या हो गया 8x और प्लस 2 का हो गया 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6x। अच्छा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बेटा, यहाँ पे x4 है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4x³ आएगा। ठीक है, 4x³ आएगा। तो इसका ओवरऑल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4x³ माइनस 8x। ये इसका आंसर है। इज इट क्लियर है बेटा, क्लियर। ठीक है, एक मैं आप अपने आंसर के साथ एक बार मैच करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं बेटा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपका आंसर मैच हो रहा है क्या। ठीक है, अब चलिए बेटा, एक क्वेश्चन मैं सीबीएसई बोर्ड में आया आपसे पूछता हूं, आप मुझे इसका आंसर जरूर दें। ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा गया। अगर x इज इक्वल टू है बेटा a की पावर साइन इनवर्स t और y इज इक्वल टू है a की पावर कोस इनवर्स t, तो प्रूव करो कि dy बाई डी एक्स है वो माइनस वाई बाई एक्स के इक्वल होता है। ये प्रूव करना है बेटा आप, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप इसको प्रूव करिए बेटा। हिंट मैं आपको दे देता हूं, तरीका नंबर 1 तो यही रहेगा कि dy बाई डी एक्स निकालना है तो मुझे dy बाई डी टी करना है और फिर dx बाई डी टी करना है। तो dy बाई डी टी क्या है बेटा, a की पावर कोस इनवर्स t और कोस इनवर्स t का क्या हो गया -1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx बाई डी टी क्या हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t 1 अपॉन 1 माइनस टी का स्क्वायर। ये तो कट गया बेटा इससे, तो आंसर क्या है आपका माइनस a अपॉन कोस इनवर्स t अपॉन a इंटू साइन इनवर्स t, और इसकी वैल्यू y है और इसकी वैल्यू x है, तो ये प्रूव हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेथड देखिए बेटा आप, मेथड नंबर 2 कि इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू वाई ए की पावर साइन इनवर्स t इंटू ए की पावर कोस इनवर्स t, तो x इंटू वाई क्या आ जाएगा बेटा a की पावर साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t, तो x इंटू वाई आ जाएगा a की पावर π/2, क्योंकि साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t π/2 होता है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, याद करिए फॉर्मूला। तो यहाँ से अब अगर मेथड लगाएं u इंटू वी, तो x एज इट इज y का y डैश, y एज इट इज x का 1 और इसका क्या हो गया 0, तो y डैश की वैल्यू क्या आएगी बेटा माइनस वाई बाई एक्स। ये प्रूव हो गया। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आपको दोनों मेथड समझ आए हैं बेटा, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। और मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि क्या आपको डेरिवेशन का आपका जो पैरामीट्रिक फॉर्म है या पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव है वो समझ आया है क्या, जल्दी से कमेंट करके बताएं। आज की क्लास में इस एक मेथड को ही डिस्कस करेंगे,
नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेटा डेरिवेटिव यूजिंग लॉगरिथम मेथड, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक शॉर्ट क्लास एक मेथड पे हमने ली है और सीबीएसई से हो सकता है इससे क्वेश्चंस पूछा जाए, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।